भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। करुणा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम बाला भैया को भेज देंगे। ये करुणा को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है ये? हुआ, जाने दीजिए ना। सबको लगता होगा कि ये तुम्हें क्या हो गया है। फिर सब अंदाजा भी लगाएंगे कि मैंने तुम्हें भड़काया। मगर जैसे कर रही हो करुणा, करते रहना। ऐसी ही करती रहोगी तो कल को जाकर तुम मेरी तरह हो जाओगी। तो इस घर में रमा और भीम के अलावा अलग जिंदगी भी तुम अच्छे से जी पाओगी। मगर आई, वो आएंगे तो मारेंगे मुझे, क्योंकि गुस्से में वो मारते हैं। उसका मैं क्या करूं? उसकी काट मैं बताती हूँ ना, ध्यान से सुन। और भीम के नाम पर लाठी नहीं चलाएगा बाला। गजब हो रहा है साहब, हम सब बिना खाए पिए यहाँ आए और ये सब बैठकर खा रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बेवजह किसी से लड़ना नहीं चाहिए। लीजिए। भाषण मत दे, खाना खा, समझा? मैं सबके लिए खाना मंगवाता हूँ। ये इधर आ, जाओ सबके लिए खाना लेकर आओ। बाला भी, आप घर जाइए। घर चला जाओ? क्या बोल रहे हो आनंद? तुम लोगों को ऐसे यहाँ छोड़कर मैं घर कैसे चला जाऊं? करुणा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आप घर जाते तो अच्छा होता। हाँ भैया, अब जाइए घर। हाँ, आपका घर जाना ही सही रहेगा। करुणा बहुत नाटक कर रही है। घर जाके सीधे उससे निपटता हूँ। यहाँ कुछ कहूंगा तो ये सब मुझे ही समझाने लगेंगे। जाइए। हाँ ठीक है। भीम के साथ साथ चाल से बाहर तो नहीं आ पाया। कम से कम भीम जहां है, अभी वहां जाकर बिस्तर तो दे सकता हूं ना। ये बाला डंडा लेकर क्यों गया? करुणा, करुणा, ये सब क्या नाटक है? आज मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। रुकिए। अब दिख रही हूं ना मैं अच्छे से? तो अब लाठी से जितनी हड्डियां तोड़नी है तोड़ दीजिए,
फिर यही टूटी हुई हड्डियां लेकर मैं भीम भाव के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि देखिए मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब इसकी लड़ाई लड़ो। भीम के नाम पर लाठी नहीं चलाएगा बाला। कितनी अजीब बात है ना करुणा, सारा दोष जिस भीम पर डाल रही हो, जिस भीम से चिढ़ निकाल रही हो, उसी भीम के नाम पर खुद को बचा भी रही हो। तो भीम भाव के सिवा किसी और के नाम पर ऐसे लाठी फेंकते क्या आप? जाइए, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। आप पति मेरे हैं, तो खाना मेरे साथ खाएंगे या किसी और के साथ? कहा था ना, नई जीजाबाई तैयार हो रही है। लीजिए, हो गई तैयार। भीम, बाबा, बाबा, इस सब की क्या जरूरत थी? अगर नहीं लाता तो लोग क्या कहते हैं कि बेटे की लड़ाई में बुढ़ा साथ देता है, लेकिन बहू की लड़ाई में साथ नहीं देता, इसलिए लेकर आया। लोग क्या कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है बाबा? हमारा दिल क्या कहता है वो जरूरी है। हाँ, जरूरी तो यही है कि दिल क्या कहता है। पता नहीं इन लोगों का दिल क्या कहता है। झूठ और सच तो समझता ही होगा दिल। तुम सब चुप रहो। सुबह तक नहीं गए तो सुबह दरोगा को बुला के तुम सबको भगाऊंगा। दरोगा साहब से कह दिया यहाँ आकर भगाए सबको। अरे दरोगा जी ने जैसे ही भीम और उसकी बीवी का नाम सुना, कहने लगा कि नहीं, हमें नहीं उलझना। वैसे ही भीम के साथ कई केस में उलझे। सुना आपने, चुनाई की बात करते उनसे लोग ऐसे ही डरते भी है। करुणा, तुम और बाला ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम पूरी तरह से जीजाबाई बन जाओ। चुनाव खुद शांति से रह सकती है और ना ही किसी को रहने दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा घर से बड़ी बहू को निकाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहां रहोगी तो भीम और रमा से लड़ाई करोगी। अब भीम एक लड़ाई लड़ रहा है
रमा भी एक लड़ाई लड़ रही है। तुमसे कौन लड़ेगा? अगर तुम नहीं लड़ोगी तो बेचैन हो जाओगी, है ना? क्या है ना बहू, प्रवृत्ति अगर ईर्ष्या और चिढ़ की बन जाए तो उलझना स्वाभाविक है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो। बाबा एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। ये घर जितना भीम भाव और रमा का है ना, उतना ही मेरे पति और मेरा भी है। और आप हमें कैसे इस घर से निकलने के लिए कह सकते हैं? कहना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं? घर का एक मुखिया होने के नाते मैं हर वो एक रास्ता अपनाऊंगा जिससे मेरे घर में शांति बनी रहे। बाबा, मुझे नहीं पता आपका रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, मगर मेरा रास्ता इस घर से दूर नहीं बल्कि इस घर के अंदर जाता है। और मैं तो हूं ही इसके स्वागत के लिए। आ जा जीजा भाई अपने घर में, अपने आई के पास। करुणा, कई बार व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां से वो व्यक्ति एक कदम जिस दिशा में कदम बढ़ा है वहां से उसका भविष्य तय होता है। तुम्हारा शांतिपूर्ण भविष्य जहां भी हो, मगर सास की तरफ नहीं हो। बाबा, आज तक मुझे यही लगता था कि इस घर में सबसे अच्छे आप हैं, मगर आज लग रहा है कि आई तो आपसे भी अच्छी है। आज तक जो कुछ भी हुआ, मुझे यही लगता था कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आई है, मगर आज जो कुछ हुआ उससे यही लग रहा है कि आई तो सबसे अच्छी है। बाकियों का मुझे नहीं पता, मगर मेरे लिए आई सबसे अच्छी है। और माफ कीजिएगा, आपके इस घर से निकालने के बाद भी मैं इस घर से नहीं जा रही हूं, और जा रही हूं अपनी आई के पास। इस घर में एक और जीजाबाई बनेगी, आपकी बड़ी बहू करुणा। उसे बहुत जल्द मैं जीजाबाई बना कर रहूंगी। बैठिए। क्या चार्ज है इस पर? माय ये जोखू है, इसने एक निहत्थे, निर्दोष और निहायत ही शरीफ इंसान का सर फोड़ा है और उसको जान से मारने की कोशिश की है। इसके लिए इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। इसके लिए इसे कई सालों की सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। नहीं, हम कुछ नहीं किए साहब,
हम बेगुनाह, हमरा यकीन कीजिए साहब। साहब ये सब लोग मिलके हमका फंसाए साहब, हम कुछ नहीं किए। मिस्टर पूनावाला, आपको कुछ कहना है? कहने ही आया हूं मिलॉर्ड। तो मेरे काबिल वकील साहब, ये बताइए कि जब सर आपके पक्ष के इस मजदूर का फूटा, वो कहां फूटा? मेरा मतलब कहां फूटा, किस स्थान पर फूटा? मिलॉर्ड, चौल में। कहां? चौल में। आप सब बताइए, चाल में ही फूटा था ना सर? हाँ, चाल में मारा था। चाल में ही मारा था। मिलॉर्ड, अपराध अगर चौल में हो तो अपराध का संगीन होना घट थोड़ी जाएगा। यही तो सवाल है। अपराध की जगह, मतलब ये चाल में करने क्या गए थे जो इनका सर फूटा? पहले इस पर बहस होनी चाहिए मिलॉर्ड, और अदालत को यह जवाब दिया जाना चाहिए, फिर आगे बहस हो। हाँ वकील साहब, पक्ष रखिए ना कि वो लोग क्या करने गए थे। हम लोग अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रख चुके हैं। हमें जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब आप सब फैसला कर लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मालिक को बुला लीजिए। मालिक आकर क्या करेंगे? वही जो हम कर रहे हैं। और ऐसे बैठे रहने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, और यहाँ से जाओगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। बगल में सड़क बनाने का काम चल रहा है, वहां मैं तुम दोनों को नौकरी। इतनी देर से बैठे रहे, कुछ तो फर्क पड़ा? कल रात तक तो आप ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे, और अभी खुद ही कह रहे कि बगल में सड़क का काम चल रहा है तो वहां नौकरी दिला देते हैं। अच्छा, क्या पता हम थोड़ी देर और बैठ जाएंगे तो आप खुद ही नौकरी पर रख लेंगे, और फिर आपके मालिक काम और मुनाफा देखेंगे। क्योंकि अगर उन्हें हमारी जात से इतनी नफरत होती तो वो हमारे जात के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखते। इसलिए कह रही हूँ, या तो आप उन्हें बुलाइए या तो आप हमारे हित में फैसला लीजिए। तो फिर बैठो यहाँ पर। ए, तुम सब चलो काम पे। मेरे पति की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगी वो यहाँ आ जाएंगे। फिर आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आपको कोई ना कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा। मिलॉर्ड, समाज में सभी लोग रहते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। अब इस पर क्या बहस करना और क्या दिमाग लगाना? 10वीं बार एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। कोई कहीं जाए, और बिल्कुल जाए, मगर जब अपराध हो जाए तो उस जाने का कारण बताना पड़ेगा मान्यवर। यही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर आप नहीं बता सकते तो जज साहब, मुझे आज्ञा दी जाए कि मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूं। मंजूर है, प्लीज प्रोसीड। तो जितने लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वो सब कृपया यहां आ जाएं। एक कटघरे में तो आप लोग खड़े हो नहीं पाएंगे, तो एक एक करके सब यहां आ जाएं और यहां एक तरफ खड़े हो जाएं। मिलॉर्ड, क्या है ये? आप जवाब नहीं दे पाए तो यही देंगे ना। आइए प्लीज। भीमराव, तुम यहां खड़े हो जाओ मेरे सामने। मिलॉर्ड, इसमें भीम का क्या काम? अरे वकील साहब, सारा काम भीम का ही तो है। जाओ भीम। जज साहब, ये दृश्य गौर से देखिए। एक तरफ वो सारे लोग हैं
जो उस दिन भीमराव के चाल गए थे, दूसरी तरफ वो जिसके कारण भीम का जाना हुआ। दरअसल ये केस पूरन के केस से जुड़ा हुआ है और मोहरा बना है जोकू, ताकि ये दबाव डाला जा सके कि जोकू को छुड़ाना है तो पूरन वाला केस न लड़े। मिलॉर्ड ये झूठ है। तो आप सच थोड़ी कहेंगे। तो बताइए आप सब क्यों गए थे उस दिन भीमराव के चाल? अगर गए थे तो आपको पता होगा।